यहां तक शिव पुराण कहती है महाराज, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना महाराज। मान लो आप लोगों के पास में कोई पुष्प नहीं है, कोई पुष्प, मंदिर में गए हो, चढ़ाने के लिए कोई पुष्प नहीं है। यदि आप अपने हस्त कमल को बस केवल इस हाथ को देखिए, अगर आप फूल भी नहीं है ना, तो अगर आप अपने हस्त कमल को केवल ऐसा हाथ को इस तरह से अगर फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर यदि वही शिव जी को ऐसे समर्पित कर देते हो, तो शंकर भगवान पुष्प के रूप में उसको स्वीकार कर। शिव इतने सरल, जरूरी नहीं है कि तुम 100 लोटा जो दूध चढ़ाओगे तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तुमने 1000 लीटर जल चढ़ा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे, तुमने ढेर सारा भोग लगा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। शिव महापुराण की कथा तो कहती है केवल एक चावल का दाना शिव को चढ़ रहा है, शिव स्वीकार कर रहे हैं। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ रहा है, शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। और गौ माता का यदि एक छोटी चम्मच दूध में भी अगर 2 बूंद दूध भी शिव को चढ़ रहा है तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। शंकर बहुता में स्वीकार, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दोगे तो शिव स्वीकार कर। कहां से लाऊं गंगा, हिम्मत नहीं हार। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ, 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए, एलईडी पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। बेलपत्री का 8 बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बना दो। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं। आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरानन पंचानंद भोले पंचानन राजे। एक मुख भगवान नारायण, 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख शिव। फिर से बोलिए, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे। भगवान शिव के 5 मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज बेबी बेबी, जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहां हैं। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख
आकाश की ओर देखते हुए पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बैठकर चढ़ाओ, बस जहां से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहां चढ़ाओगे, अगर यहां बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहां बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहां बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानन पंचानन भोले और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन ओम हर हर हर। पांच मुख हैं शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और एक दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम ऐसा है, और केवल चंद्रमौलेश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने भागवत जी सुनी है, सबने सुनी है, रख लो, प्रणाम आपको। एक लीला भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने करी। एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था है, भगवान कृष्ण को मालूम था गर्गाचार्य बाबा ने यशोदा जी की गोद में जो बालक थे उनका नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण रख दिया, नाम रख दिया कृष्ण। और 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है, जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से। गर्गाचार्य बाबा जी ने यशोदा जी की गोद में जो बालक था उसका नाम भगवान श्री कृष्ण रख दिया, कृष्ण। अब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरे बेटे के लिए कुछ बोलोगे नहीं? इसका भाग्य क्या कहता है, इसका भविष्य क्या कहता है? गर्गाचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर हंसी आ गई, बड़ी खुशी हुई गर्गाचार्य बाबा। और गर्गाचार्य जी ने कहा इनका भाग्य क्या कहता है, इनका भविष्य क्या कहता है, मैं तुमको क्यों बताऊं? गर्गाचार्य जी ने बालक को गोदी में लिया और भगवान कृष्ण के कानों में कहा, बाबा मेरे ठाकुर, आप पृथ्वी पर तो आ गए हो, परंतु दुख ही दुख चारों तरफ से तुमको घेर कर रखेगा। उस दुख का निवारण तुमको खुद करना है, स्वयं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। छोटी सी अवस्था थी भगवान कृष्ण की, असुर आना प्रारंभ होंगे,
यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया। अब देखो चंद्रमौलेश्वर महादेव की लीला देखिए। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया और पलने में सुलाया यशोदा जी ने, और भगवान कृष्ण ऊपर देखकर आकाश में चंद्रमा को देखकर रोने लगे। यशोदा जी दौड़कर आई, मेरे लाला क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने फिर हाथ का इशारा करा तो यशोदा जी को लगा ना जाने क्या देखकर रो रहा है। यशोदा जी ने गोदी में लिया, फिर भी लाला चुप नहीं होता। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गोदी में लिया, पर भगवान कृष्ण ऊपर इशारा कर 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 रो रहे थे। नंद बाबा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तब यशोदा जी की गोद में कन्हैया थे और यशोदा जी ने कहा चांद चाहिए। तब भगवान कृष्ण को याद आया, गर्गाचार्य बाबा ने कहा था बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे सामने आने वाली है, तब तुम उसकी व्यवस्था खुद करो। तो शिव जी को याद करा भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के रूप में, चंद्रमौलेश्वर के रूप में उस चंद्रमा का स्मरण किया। चंद्रमौलेश्वर। और यशोदा जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा जाओ एक थाली लेकर आओ, थाली को आंगन में रखो, उसमें पानी डालो। और एक लाइन बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं बहुत प्रेम से गुनगुनाते हैं महाराज। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, हाँ दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। चंद्रमा को थाली में देखते हैं और उस चंद्रमा को भगवान कृष्ण हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर भगवान कृष्ण चंद्रमौलेश्वर को याद करते हैं। चंद्रमौलेश्वर, दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बहुत ज्यादा बीमारी आई है, बहुत रोग ने घेर लिया है, तब उस चंद्रमौलेश्वर का स्मरण। चंद्रमौलेश्वर कितनी बेलपत्र लेना है? जम के बोलो जरा। चावल का क्या लगाकर? हल्दी। कौन से महादेव का नाम लेना है? चंद्रमौलेश्वर महादेव को। कितना भी रोग है, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भगोग में खजाना हे गंगाधार मुक्ति भोले शिव क्या ना देते? एक विश्वास, एक भरोसा। जिस दिन आपने शिव पर कर लिया, नंदी का भरोसा था, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा। नंदी का भरोसा था कि मैंने शिव की साधना करी है, मैंने शंकर की उपासना करी है, मैंने शंकर जी का भजन करा है, मैंने शिव का स्मरण करा है, और आज मेरे स्वामी को यदि ये अपशब्द कर रहा है तो मेरा श्राप है कि इस दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख जरूर लगे, इसको बकरे का मुख लगेगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना कभी भूल से भी शिव के लिए या शिव भक्त के लिए कभी
कोई अपशब्द मत बोलो, नहीं तो एक ना एक दिन भोगना पड़ता ही है। भोगना कभी अपशब्द। अच्छा, जितना बोल सकते हो उसको श्रेष्ठ काम, क्यों गलत है? शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान भर गया था कि अपनी बेटी का भी वो सम्मान नहीं कर पाया। जिन माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ था, वो सती माता जब कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर आ गई थी, और वो सती माता जब अपने पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सती को नहीं बुलाया, पर माता सती का मन है कि मैं मेरे पिता के घर में जाऊं, मैं अपने पिता के घर में। शिव जी मना करते हैं, सती तू मत जा। क्यों जाती है, किस लिए? और कितना सुंदर कहते हैं महाराज, समय और शरीर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। जब तुम्हारा समय अच्छा होगा तो यह शरीर बेकार हो जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर अच्छा होगा तब समय अच्छा नहीं आ पाए। जैसे घर में धन बढ़ा, पैसे बढ़े, दौलत बढ़ी, गाड़ी बढ़ी, पहले मन में आता था बस भगवान गाड़ी दे दे, एक बार अगर मेरे को गाड़ी आ जाए मेरे घर में 4 व्हीलर, फिर वैष्णो देवी अपनी गाड़ी से जाऊंगी। बस मेरी गाड़ी आ जाए, फिर बाबा ऐसी कृपा करना, महाकाल दर्शन के लिए आऊंगी। बाबा गाड़ी दे दे, धक्का नहीं खाना पड़ेगा, मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम आती रहूंगी। और भोलेनाथ ने जैसे ही गाड़ी दे दी, गाड़ी का सुख दे दिया, व्यापार दे दिया, बंगला दे दिया, सब कुछ दे दिया भोलेनाथ जी ने। और अब क्यों तुम सीहोर नहीं जा रही है, तुम वैष्णो देवी नहीं? अरे कमर बड़ी बेकार है, ये घुटने बड़े बेकार, शरीर बड़ा, अब शरीर साथ नहीं देना। समय अच्छा आता है तो शरीर अच्छा नहीं रह पाता, जब शरीर अच्छा रहता है तो समय अच्छा नहीं रहता। दांत अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं, तो खाने के लिए चने नहीं मिलेंगे, जब चने मिलेंगे तब दांत मिलेंगे। ये शरीर का, ये रीत है, मिलता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, जो आज का समय है, जो अभी का समय, जो आज का समय, अभी का समय जो परमात्मा ने दिया है, जैसा चल रहा है, उसमें जितने प्रसन्न होकर तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो, उतने प्रसन्न होकर जी लो। ये समय फिर दूसरी बार आने वाला है। जितने प्रसन्न, जितनी प्रसन्नता से जी सकते उतनी प्रसन्नता से। घर में एसी है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, पंखा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, कूलर है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, जाई विधि राखे शंभु ताई विधि, शिव नाम मुख से नित्य प्रति जैसा। और याद रखना, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक दिन सेठ, जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं खाए उसे वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला
बोलो बोलो बोलो। लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी।